मैं अपने मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए यहां पर पहुंचे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल कमेटी की तरफ से बुलाई गई है। विषय हमारा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि पिछले दिनों हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने एक पार्लियामेंट में बयान दिया था, जिसके खिलाफ हमने रोष प्रकट करते हुए जब प्रोटेस्ट दर्ज करवाया तो कुछ मीडिया जब वो प्रोटेस्ट जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ असामाजिक तत्व जो उस पर गलत टिप्पणियां करने लगे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अनाप शनाप लिखा। इसी के चलते हमने एक कंप्लेंट जो थी वो पुलिस स्टेशन रियासी में दी थी और हमें एश्योरेंस दी गई थी कि इसमें जो है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कंप्लेंट दिए हुए हमें 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी उसमें प्रोग्रेस नजर नहीं आई है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है वो हम इसी मेरे साथी जो हैं अजय सलालिया जी एडवोकेट वो ब्रीफ करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे राइट साइड पे हमारे मोहिंदर कुमार जी जो कि महाशा बिरादरी के प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ बैठे हुए हैं हमारे रवि कुमार जी सरपंच सीला हैं, हमारे साथ बैठे परशुराम जी ये सलाल से हैं और अंबेडकर बाकी मेरे हैं उनके सदस्य हैं। कुछ हमारे जो है वो अलग अलग जो कमेटीज हैं उनके सदस्य जो बैठे हैं पीछे, और ये सब अंबेडकर फॉलोअर्स हैं जिनके सेंटिमेंट्स के साथ जो है वो एक खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारा जो समाज है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। मैं आगे की जो कार्रवाई है उसकी कार्रवाई के लिए मैं अपने साथी अजय सलालिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की जो प्रेस वार्ता है वो संभालें। थोड़ी देर रोक लें। जिस तरह दीपक अत्री जी ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है उसके बारे में आपको ब्रीफ कर दिया है। डॉक्टर BR मेमोरियल कमेटी जब भी समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम किया जाता है, समाज में आपस में प्यार मोहब्बत को खत्म करने का काम किया जाता है, हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री को खत्म करने का जब काम किया जाता है, तो हम वक्त वक्त पे हमेशा सामने आते हैं और उन चीजों को कंडेम करते हैं और सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसी कड़ी में जिस तरह से आप सभी लोगों को पता है कि मौजूदा दौर में जिस तरह से हमारी हिस्ट्री को खत्म करने का काम किया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, इसी तरह से हमारे रियासी में जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम का जो नाम था उनके साथ पूरी जम्मू कश्मीर की एक हिस्ट्री जुड़ी थी, उस नाम के साथ उसको खत्म करके इन लोगों ने उसका नाम चेंज कर दिया गया। मैं इस प्रयास को कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। उसका कारण यह है कि ये जो कदम है ये सिर्फ नाम के साथ नहीं जुड़े हैं, ये पूरी एक हिस्ट्री है इन लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर रियासत की इन लोगों के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी है। जब हम नाम खत्म कर देंगे तो हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और जब हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो हमारे लोग जो हैं वो कैसे जानेंगे हमारे शूरवीरों की दास्तां। इसी तरह कल कठुआ के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया। उस प्रोटेस्ट में सभी लोगों ने देखा कि लोगों का वहां पे आक्रोश था
कि एक माइनर लड़की के साथ वहां पे रेप होता है और अभी तक जो मुलजिम जो है शरेआम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोग देश छोड़कर भागने भी वाले हैं और कुछ शायद भाग भी गए हैं। इस तरह की घटना को जब एडमिनिस्ट्रेशन टूल देती है, हवा देती है, बढ़ावा देती है, तो ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर लोगों के बढ़ावे खुलते हैं और इन जैसी घटनाओं को और बढ़ावा मिलता है और हम इन क्रिमिनल्स को सरेआम आजादी दे रहे हैं कि तुम जो मर्जी कर लो, पुलिस जो है तुम्हारे साथ है। तो आज डॉक्टर BR मेमोरियल कमेटी उस चीज को कंडेम्ड करती है कि अभी तक पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया। सवाल उठता है कि क्या हमारे लोगों के साथ ही ये चीजें होती हैं? क्या वो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो बातें हो रही हैं? अगर कोई दूसरा केस हो तो 2 मिनट में लोगों को अरेस्ट किया जाता है, 2 मिनट में लोगों को पकड़ लिया जाता है। ये गरीब लोगों के साथ जो अन्याय कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, इनको हम कंडेम करते हैं। जो तीसरा मसला जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जिसके लिए हमने सभी को बुलाया, हमने पिछले दिनों कुछ लोगों ने डॉक्टर BR अंबेडकर जी को, जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत रत्न का अवार्ड इनको मिला, उनको सम्मानित किया गया हुआ है। और शायद जितनी तालीम उन्होंने हासिल की थी अपनी लाइफ में, उनके बराबर इनकी किसी की भी आज तक किसी ने तालीम हासिल। और वो शख्स जिसकी किताब की शपथ खा के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ लेके ये पार्लियामेंटेरियन शपथ लेते हैं और सभी मुख्तलिफ लोग संविधान की शपथ लेके अपने कार्यकाल को संभालते हैं कि हम संविधान की शपथ लेके कसम खाते हैं, उनकी कसम लेते हुए भी ये आज जो हरकतें सामने आ रही हैं, इन पर शर्म नहीं आ रही है। उनके खिलाफ कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो सोशल, हमें अपने बयान करते भी शर्म आएगी। हम आपको वो सोशल मीडिया के थ्रू आपके माध्यम से सभी लोगों को वो बताएंगे, सर्कुलेट करेंगे। और जब हमारे नॉलेज में वो चीजें आती हैं, हम एक एप्लीकेशन के साथ और विद प्रूफ जो सोशल मीडिया में उनकी रिफ्लेक्ट होती है, हम सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे पास उनकी आईडी रिफ्लेक्ट हो रही हैं और उस आईडी के तहत जब हमें वो मैसेज मिलते हैं, उनके हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट पुलिस स्टेशन रियासी में देते हैं। उस वक्त ख्यातिमान खजूरिया जी SHO थे, उनको हमने एप्लीकेशन दी और 15 बार उनको रिमाइंडर दिया और हर बार वो टाल मटोल करके वो चलते रहे। और आज हमें मजबूरन, जब हमारे समाज के लोगों ने हमें पूछा, तो हमें मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और पूरी जनता को बताना पड़ रहा है कि इस तरीके का हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर जी को जिन्होंने गालियां निकाली हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस वाले एविडेंस मांगते हैं कि हमें गवाह दीजिए, हमें सबूत दीजिए। इससे बड़ा सबूत क्या है आज की डेट में, जब उनका सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी आईडी सबके सामने हम शो कर रहे हैं, उनकी आईडी बता रहे हैं कि इस आईडी से ये मैसेज हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरें, हम प्रोटेस्ट करें, हम धरना प्रदर्शन करें। हमने आज दिन तक ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने आज दिन तक कोई रास्ते बंद नहीं किए, हमने मार्केटें बंद नहीं की, हमने कुछ नहीं किया। मगर ऐसा चलता रहा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये दोहरा रवैया अगर अपनाया गया, अगर हमारे लोगों के साथ इस तरीके का रवैया अपनाया गया, तो हमें ये मजबूर करेंगे कि हम सड़कों पे उतरेंगे। इसलिए आज आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं, अगर उन्होंने जल्द से जल्द डॉक्टर BR अंबेडकर जी को, जिन लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो हम जो है इसको, ये हमारे लोगों का बहुत रोष है। हमें लोग पूछ रहे हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है, और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम सड़कों पर उतरेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जो है जिम्मेवार होगी।